तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली आप ई कॉमर्स के बारे में इंटरेस्टेड है, सिंसियर है, तो उसी की रिगार्डिंग मैं आपको नॉलेज भी यहाँ पे देने वाला हूँ। फिलहाल आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो थंबनेल हमारा कहता है कि अगर आप न्यू सेलर हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर हो, लेकिन आपके जो पिकअप्स हैं, ऑर्डर्स हैं, वो कोई भी पिकअप करने नहीं आ रहा है, री अटेम्प्ट में बार बार जा रहा है, और आपने कॉल लगा लिए, जो है केस रेस कर लिया, लेकिन कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो उसका आज सीधा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ तीनों ही प्लेटफॉर्म का। उसके लिए आपको पूरी एंड तक वीडियो देखनी होगी, बिकॉज मैं एज अ सेलर आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ कि जब हमने ऑर्डर्स पूरे बना के रख लिए हैं लेकिन डिलीवरी बॉय जो है पिकअप अटेम्प्ट करने नहीं आ रहा है, और सारी जो है बाउंडेशन हम पे लग रही है, पेनल्टीज जो है वो भी हम पे इंप्लीमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका पूरा सॉल्यूशन है इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना। तो गाइज, आपको अपने सबसे पहले ऑर्डर्स पैनल में चल जाना है। वो कैसे जाओगे? ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे, मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेंड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, जहां पर आपका वेटिंग फॉर पिकअप वगैरह के ऑर्डर्स के जो है स्केड्यूल यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे आपको, जो कि पहला, यू कैन कॉन्टैक्ट द डिलीवरी एजेंट फॉर योर ऑर्डर्स वेटिंग टू बी पिक्ड अप। जो भी वेटिंग फॉर पिकअप में आ रहे हैं उसके लिए आप डायरेक्ट एक एसोसिएट को कांटेक्ट कर सकते हो। जो कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सब जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स थे उनके नंबर आ चुके हैं। बेसिकली एक दो ही डिलीवरी पार्टनर्स होंगे, टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू हैव 2 पिकअप एसोसिएट्स असाइन फॉर पिकअप 11 बजे से 2:15 के स्लॉट पे मेरे 2 पिकअप जो एसोसिएट है वो हैं, यानी टोटल 6 पिकअप एसोसिएट ये रहते हैं। अब होगा क्या, अब आपको चेक करना है कि आपका टाइम स्लॉट जो है वो किस में फॉल इन करता है, वो आपको टाइम चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस वाले टाइम स्लॉट में जो है अपना दे रखा होगा ऑर्डर्स पिकअप का, तो इस वाले टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको इस वाले नंबर पे कॉल करना है, या और इसी टाइम के आसपास आपको करना है, और ये वाला पिन दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने सेम ने भी उठा लिया कॉल, तो होगा क्या, आपको ये वाला जो है ये पिन देना है। सबके अलग अलग पिन हैं यहाँ पे, ये वाला पिन देना है, तो वो आपके एसोसिएट से मर्ज हो जाएगा और आपको आपके एसोसिएट को पता लग जाएगा कि हाँ मुझे इसके पास आना है, या वॉट एवर जो भी कंडीशन होगी आप यहाँ से डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो, उसको बता सकते हो। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। ये चीज़ चेक कर लेना आपके सेटिंग्स में जाके टाइम स्लॉट आपने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, ये चीज़ होगी। अब दूसरा है कि आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज का ऑर्डर था, आज ऑर्डर नहीं गया, अब वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होने का मतलब है कि आप पेनल्टी इंपोज हो चुकी है, एलडीआर आप पे लग चुका है, जिससे आपकी अकाउंट हेल्थ डिक्रीज होगी। लेकिन आप अगर ये फॉर्म फिल करते हो, और ये 6 बजे के बाद ही आपको फिल करना है, यहाँ पर लिखा भी होगा, ये देखिए 6 बजे तक वेट करना है आपको। फॉर एग्जांपल, आज का अगर मेरा हैंडओवर की डेट है, 28 को मेरी हैंडओवर की डेट है, तो मुझे 6 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। 6 बजे तक अगर कोई पिकअप करने नहीं आया तो मैं 6:01 पे भी ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ और री अटेम्प्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर कोई भी पेनल्टी होगी वो हमें नहीं भुगतनी पड़ेगी, और वो डायरेक्ट मतलब अपने आप अमेजोन उसके ऊपर पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, और आपका जो पार्सल है, डिलीवरी जो भी है, वो कल के लिए शिफ्ट कर देगा। अब इसको कैसे करना है, एक बार इस पर क्लिक करेंगे अपन, नेक्स्ट पेज पे जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी डालनी है, एंड देन आपको ये बोलेगा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो कंटिन्यू करना है। आपको यहाँ पर अपनी एक ऑर्डर आईडी डालनी है, तो आपके प्रोडक्ट की जो भी ऑर्डर आईडी है वो आप जो भी मिस हुआ है सेंट में जाके, जो भी आपका मिस हुआ है, तो उसको आपको कॉपी करना है, कॉपी करना है, यहाँ पर डालना है। और आप कॉमा लगा के मल्टीपल ऑर्डर आईडीज़ यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने को एक ही डालनी है अभी आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पर रीज़न आ जाएगा कि रीज़न फॉर पिकअप मिस क्यों मिस हुआ है। तो यहाँ पे डिलीवरी एसोसिएट डिड नॉट केम फॉर पिकअप, मेजरली यही वाला होता है। बाकी दूसरा आपको लगता है रिलेटेबल तो वो कर सकते हो, बाकी यही होता है। इसके बाद आप जैसे ही इस एरो पे क्लिक करोगे, आपका जो केस है वो सबमिट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर अमेजोन। अमेजोन के लिए आपको इतना ही करना है। इसके अलावा भी अगर तब भी आपका जो है पिकअप नहीं होता, तो नॉर्मली जाओ हेल्प पे, गेट हेल्प रिसोर्सेज पे। ये चीज़ तो आपने करी होगी, बट उससे मेजरली काम आपका हो जाएगा। बट फिर भी नहीं होता तो यहाँ पर पिकअप इशू पे क्लिक करो, ये चीज़ लिखनी है आपको। नीचे जाओगे, यहाँ पे फिल्ड द फॉर्म, बहुत छोटा छोटा लिख दो, कोई ज़्यादा बड़ी करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर आईडी आपको लिखनी है। अब मुझे ये रही, मैंने ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिख रखी थी। फॉर एग्जांपल, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑर्डर आईडी डाल दी, कॉमा लगा के आप और ऑर्डर आईडी डाल सकते हो, या फिर अपलोड फाइल एक एक्सेल में पूरी ऑर्डर आईडी की लिस्ट बना के वो भी डाल सकते हो। फिर आपको कंटिन्यू करना है नॉर्मल। वैसे ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वो वाला कर लिया तो आपका इसमें काम हो जाएगा। माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है, कंटिन्यू विदाउट डिटेल्स करनी है, अकाउंट रिलेटेड एफ बी अमेजोन अकाउंट रिलेटेड आप कर दो।
अब कॉन्टैक्ट एन एसोसिएट, डायरेक्टली आप किसी भी एसोसिएट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करना, इस पे अर्जेंट पे क्लिक करना, आपका नंबर डालना और कॉल में नाउ करना, आपका काम हो जाएगा। अमेजोन का समझ लिया। अब फ्लिपकार्ट का देखेंगे पिकअप मिस कैसे हम जो है फाइनलाइज कर सकते हैं, वापस इसके लिए केस रेस कर सकते हैं जिससे हमारा पिकअप हो जाए। तो आपको हेल्प पे जाना है नॉर्मली, उसके बाद ऑर्डर एंड डिलीवरी पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे नीचे आपको दिखेगा वाई इज़ माई पिकअप नॉट डन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही अब आपको, आपका थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी पे क्लिक करना है, और ई कार्ड है तो ई कार्ड पे क्लिक करना है। तो ई कार्ड पे आपने क्लिक करके रखा, बेसिकली ये होता है लोगों का। अब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसके लिए डाउनलोड जो है वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। ये मेरे मैक में है, आपका अगर एक्सेल ओपन रहेगा तो एक्सेल में एक्सेल के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर आइटम आपके डालने हैं, जो कि ऑर्डर आइटम क्या होते हैं, कहाँ से आपको मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल ऑर्डर्स पे जाओ, ऑर्डर्स पे जब आप एक्टिव ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो भी वेयर हाउस है वो सेलेक्ट करना है आपको। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने सेलेक्ट किया। पेंडिंग हैंड ओवर पे जो है आपके वो क्लिक करा। ये आपका ऑर्डर आईडी है, इसको कॉपी करना है आपको, और इस तरह से एक एक करके यहाँ पर जितने भी ऑर्डर आपके मिस हुए हैं उन सबको क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, फिर इसको सेव करना है। और ये जो फाइल है आपको यहाँ पे जाके अपलोड करनी है, एंड अपलोड करते ही आपका काम हो जाएगा। आपके जो है वो अटेम्प्ट के लिए चले जाएंगे, और कोई पेनल्टी वगैरह होगी तो वो भी इम्पोज नहीं होगी आपके ऊपर। अब फाइनली मीशो का बचा है, तो एक बार मीशो का भी चेकआउट कर लेते हैं, कैसे आप वापस जो है रीअटेम्प्ट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ओके, तो मीशो के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको वापस केस रेस करना है मीशो के लिए, तो आपको सिंपली जाना है सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर्स एंड डिलीवरी के नीचे दिखेगा माई ऑर्डर्स आर नॉट पिक्ड अप येट, इस पे क्लिक करना है। रेज ए टिकट पे क्लिक करना है आपको। माई ऑर्डर्स आर नॉट पिकअप येट, ये वही जो है आपने सेलेक्ट किया था वही यहाँ पर आ जाएगा। लॉजिस्टिक पार्टनर नेम, अब आपको देखना है कि आपके जो भी ऑर्डर्स थे यहाँ पे कौन सा पिकअप नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला, एग्जाम्पल मानते हैं मेरे सारे पिकअप हो रहे हैं, बट एग्जाम्पल लेते हैं मेरा ये वाला पिकअप नहीं हुआ है। तो ये क्या है, वेलमो। अब वेलमो का मेरे को यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्टनर पे क्लिक करना है, और उसके बाद मुझे इसका सब ऑर्डर नेम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे सब ऑर्डर नेम और सब ऑर्डर आईडी एक ही होती है। अब इसको जो है क्लिक करा आपने, उसके बाद यहाँ पे इसको डाल दिया। अब कॉमा लगा के ये एक ऑर्डर आईडी बन गई, फिर एक और डाल सकते हो, फिर कॉमा लगा के ऐसे जितनी भी है आपको एक ही जो है लॉजिस्टिक पार्टनर के हिसाब से सारे वॉल्मो के होने चाहिए वो। और वॉल्मो के होने के बाद यहाँ पर जितनी भी ऑर्डर आईडी है कॉमा लगा के आप उनको लगा सकते हैं, जितनी भी आपको सेपरेशन करनी है। ठीक है, इसको मैंने रख दिया, फॉर एग्जांपल एक रखा है मैंने। अब ये तो मना करेगा बिकॉज मेरा तो मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ है और अभी तक जाने वाला है, तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, इसलिए रेड आ रहा है, अदरवाइज आपके पास नहीं आएगा। दूसरा आप कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल है, आप एक साथ नहीं कर पा रहे कॉमा लगा के कॉपी पेस्ट, तो आपको डाउनलोड टेम्पलेट करनी है। इस तरह की टेम्पलेट आपके पास आ जाएगी, और सब ऑर्डर नंबर आपको जो है यहाँ पे फुल फिलअप करने हैं, सेव कर देना है, यहाँ पे अपलोड करनी है, और वही लॉजिस्टिक पार्टनर जो भी है वो सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर सबमिट, आपका कॉल बैक नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, उसको सबमिट कर देना है आपको। इसको चेंज भी कर सकते हो, ताकि इसको सबमिट कर दो, आपका मीशो का भी पिकअप रीअटेम्प्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। तो देखा दोस्तों कितना आसान था वापस पिकअप रीअटेम्प्ट करने के लिए केस रेस करना। इन स्टेप्स को फॉलो करो और आपका जो पिकअप है वो वापस रीअटेम्प्ट हो जाएगा बिना किसी पेनल्टी के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर बनाऊं या आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे, या फिर आपको ई कॉमर्स सीखना है या पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेंसी लेनी है, तो नीचे यहाँ पे लाइन जा रही है, यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है या फिर आपको जो भी सीखना है या फिर हमसे अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है, उसके लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।